क्या करेगा? वाओ, द मार्शल आर्टिस्ट क्या बात है। और ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वाह, अमेजिंग। एक बार तालियां चाहूंगा मैं सुनने के लिए प्लीज। तो सर ये बिहार का प्रतीक चिन्ह है और वाह, दैट्स ग्रेट। और फारूक सर के लिए बहुत ही प्यारी सी पेंटिंग लेकर आई है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगी आप दोनों को कि आज हमारे बीच द गोल्ड मैन ऑफ बिहार आए हैं। सो आप लोग जब उनको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगी पप्पी लड़ी। जी। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू। इस मूवी से बेसिकली क्या आप मैसेज देना चाहते हो? बहुत सारे मैसेज। अरे बाबू पीछे करो, ऐसा नहीं करो। अग्नि परीक्षा है खुदा हाफिज के दूसरे भाग का नाम। हम जिंदगी में कई चीज़ों से गुजरते हैं और फेल हो जाते हैं कई बार। फेल होना एक पर्सनल चीज़ है और जब उसके बाद हम उसमें संभल रहे होते हैं तो सोसाइटी का काम होता है कि हमारा मजाक ना उड़ाएं या हमारा साथ दें। इस बारे में अग्नि परीक्षा किस तरह से एक कपल एक अग्नि परीक्षा के थ्रू गुजरता है, चाहे हस्बैंड अपनी वाइफ को दूसरे देश से वापस भी लिया है, सब कुछ सही भी हो गया है, उन दोनों के बीच में सब कुछ सही है, मगर क्या आपको सोसाइटी रहने देगी। दूसरा मुद्दा है अडॉप्शन का। आजकल मैं कई बार सुनता हूँ कि हमें अभी बच्चा नहीं हुआ है और मुझे लगता है मुझे बच्चे की बहुत ज़रूरत है, कोई खुशी होगी, एक फैमिली बात करती है और अडॉप्शन को इतना आसानी से लिया नहीं जाता है, या सरोगेसी या IVF। ये भी एक फारूक ने मुद्दा बहुत अच्छा लिखा है फिल्म में और मुझे लगता है कि देखना ज़रूरी है कि किस तरह से हम लोग कई चीज़ें अपनी बदल सकते हैं सोच को। जब हमने पहला भाग OTT में रिलीज़ किया था सर, लोगों ने बहुत प्यार दिया, दिल से बहुत प्यार दिया और सबने एक बात बोली कि बड़े पर्दे पे आती तो मज़े आ जाते। जब हम कहानी पे काम कर रहे थे तो हमने ये तो सोच लिया था जब बड़े पर्दे पे आएगी तो ऐसी दिखनी चाहिए जो आज तक बनी नहीं। और मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ कि जो भी देखेंगे बहुत सर एक्शन आपने बोला कि एक्शन से थोड़ा हटके क्या इसका एक्शन ऐसा आपने जबरदस्त दिया? देखिए, एक तो ये है कि इसका जो एक्शन है वो बड़ा असली तरीके से इसको किया गया है। कोई VFX नहीं यूज़ किया है, कोई बॉडी डबल नहीं है, जो है वो लाइव लोकेशंस पे, असली लोकेशंस पे किया गया है। बहुत चिले हैं ये, बहुत कटे हैं, बहुत लगा है इनको एक्शन करते वक्त। और मुझे लगता है कुछ दूसरी फिल्मों से थोड़ा हटके एक्शन ये भी है कि इसमें जब विद्युत जामवाल घूसा मारेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ पड़ा है। तो ज़रा असली किस्म का जिसे कहते हैं ना एक्शन, बिना ज़्यादा बनावटापन, उस किस्म का एक्शन है। मेरा एक सवाल है कि आपने अपनी फिल्म खुदा हाफिज के प्रमोशन के लिए पटना को ही क्यों चुना? पटना को क्यों नहीं चुनना था वो सबसे बड़ी समस्या थी, क्योंकि जब भी हम लोग एक रोड मैप बनाते हैं कि अभी फिल्म प्रमोट करनी है, उत्तर प्रदेश में यहाँ जाएंगे, गुजरात में यहाँ जाएंगे, राजस्थान में यहाँ जाएंगे, पंजाब में यहाँ जाएंगे, बिहार का कभी जिक्र नहीं हुआ मेरे 10 साल के करियर में। ये पहली बार है कि मैं अपनी फिल्म डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ और मैं पार्ट ऑफ प्रोडक्शन हूँ। और मैंने फारूक को एक दिन फ़ोन किया, मैंने कहा फारूक बिहार तो जाना ही जाना है। और हमारी मीटिंग हुई थी, 12 लोग थे और सबने बोला ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे फिल्में अच्छी करती हैं, एक्शन अगर अच्छी फिल्म है तो अच्छा करेगी। तो मैंने सिर्फ एक ही बात बोली थी, अगर लोगों को वहाँ पे पसंद है तो उन लोगों से मिलना ज़रूरी, किसी को तो समझ है किसी सही चीज़ की। और दूसरा रीज़न ये भी था कि बहुत ज़रूरी है यहाँ आना, क्योंकि मेरी स्टंट टीम है जो जिसके बारे में दुनिया जानती है,
उसमें जो सबसे उम्दा फाइटर है, जो सबसे दिलेर लड़के हैं, वो बिहार के छोटे छोटे गाँवों से हैं। मैंने फिल्म शूट किया IB71 NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, सबसे ड्रामा के लिए सबसे बड़ा थिएटर की स्कूल है। अगर आप देखेंगे वहाँ पे जनसंख्या बिहार से लोगों की बहुत ज़्यादा है। हम सिर्फ बोलते हैं कि IIT या सिविल सर्विसेज में, हम लोग कभी दिलेरी की बात नहीं करते हैं, क्रिएटिविटी की बात नहीं करते हैं। इस शहर में आना बहुत ज़रूरी था, उन सबसे मिलना, अगर टैलेंट दिखता है उस टैलेंट के साथ काम करना। तीसरा बात, हिंदुस्तान में कई जगह आप शूटिंग करते हैं और लोग जाते हैं, अरे हम चले यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, सरकार बहुत मदद कर रही है। बहुत ज़रूरी है यहाँ पे भी हम आके फिल्में शूट करें, बहुत ज़रूरी है, ताकि लोगों को भी काम मिले। यहाँ पे इतने एक्टर्स हैं, बॉम्बे जाने की ज़रूरत नहीं, यहीं पे काम मिलेगा, यहीं पे काम करेंगे। ये एक मौका है इस शहर को देखने का, समझने का। आई थिंक